गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कि नंबर लाइन पर जो है कैसे हम मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज में जंप करें। बच्चों सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एडिशन। बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एडिशन। और अगर आपकी एक्सरसाइज में कोई भी दो नंबर ऐसे लिखा है और कहा जा रहा है कि इसे एडिशन फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो कभी भी नंबर लाइन को समझने के लिए पहले आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बच्चे को सिखाएं तो ये जरूर बताएं कि जो पहला नंबर लिखा होता है ये हमारा जो है टाइम्स बताता है। क्या बताता है? टाइम्स, यानी कि कितनी बार ऐड करना है। और जो हमारा दूसरा नंबर होता है ये हमें बताता है कि किस नंबर को हम बार बार ऐड कर रहे हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3। इसका मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी 2 बार हमें जो है प्लस प्लस करना है। किसको? 3 को। यानी कि जो नंबर हमारा बाद में लिखा है उसको हम प्लस करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 + 3 = 6। अब फिर से समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया है? 3 को 2 टाइम्स ऐड किया है, क्योंकि पहला नंबर बताता है कि कितनी बार और दूसरा नंबर बताता है कि किस नंबर को कितनी बार जो है ऐड करना है। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, फिर से समझिए, यहाँ लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो पहला क्या बता रहा है? टाइम्स। ये बच्चों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग रहेगा। तो क्या बता रहा है? 4 टाइम्स, यानी आपको 4 बार प्लस प्लस करके लिखना है। किसको लिखना है? 5 को, क्योंकि 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 4 टाइम्स 5 को ऐड करेंगे। तो हम बस कुछ ना समझ में आए तो याद रखिए कि जो नंबर बाद में लिखा है उसी को प्लस प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पर बाद में 5 है, तो हम 5 को जो है प्लस प्लस करके लिखेंगे। 5 + 5 + 5 + 5, और उसके बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो हमने 5 को कितनी बार कितने टाइम्स जो है ऐड किया है? 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 5 20। याद रखिए कि प्लस प्लस करके बाद वाले नंबर को लिखा जाता है, और पहला नंबर बताता है हमारा कि कितनी बार, यानी टाइम्स, कितने टाइम्स आपको ऐड करना है। चलिए एक और एग्जांपल में समझते हैं कि यहाँ पर लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का मतलब है कि आपको कौन सा नंबर जो है ऐड कर करके लिखना है, प्लस प्लस करके लिखेंगे दूसरा वाला 5, क्योंकि पहला नंबर तो टाइम्स है। तो चलिए 5 को लिखते हैं, 5 + 5 + 5। तो बच्चों हमने 5 को कितने टाइम्स ऐड किया है? 1 2 3, यानी 5 को 3 टाइम्स जो है हमने ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15। 3 5 15। याद रखिए कि अगर आपने 3 को प्लस प्लस करके लिख दिया तो आपका पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपने 4 को प्लस प्लस करके लिखा है तो पूरा आंसर 0। 2 को प्लस प्लस करेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो नंबर बाद में लिखा है उसी को हमें जो है बार बार प्लस प्लस करके लिखना है, और आगे वाला नंबर ही बताएगा कि कितनी बार आपको ऐड करना है। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप में समझेंगे कि अगर आपको एडिशन फॉर्म में एक्सरसाइज दी है और कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको प्रेजेंट करिए, तो वो कैसे करेंगे। बच्चों चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सरसाइज जो है एडिशन के फॉर्म में दी है और इस तरीके से आपको जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भरना है, तो वो आप कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि एडिशन फॉर्म टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी एडिशन फॉर्म में तो लिखा हुआ है प्लस प्लस करके, और आपको जो है इसे कैसे, आपको इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस नंबर को
ऐड किया जा रहा है। तो कौन सा नंबर जो है प्लस प्लस करके लिखा है 7, और जो नंबर प्लस कर करके लिखते हैं उसे हम भरते हैं सेकंड बॉक्स में। ये याद रखिए कि फर्स्ट बॉक्स में नहीं भरना है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स क्या बताएगा, टाइम्स। तो यहाँ पर 7 को बार बार ऐड किया जा रहा है, कितने टाइम्स ऐड किया जा रहा है, 1 2, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 2। और फिर से बता दूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का मतलब है 2 टाइम्स 7 को ऐड करना। तो बच्चों 2 7s आर 14, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर किस नंबर को बार बार ऐड किया जा रहा है, 3 को। तो हम इसे जो है दूसरे नंबर के बॉक्स में फिल करेंगे, सेकेंड बॉक्स में। और 3 को कितने टाइम्स ऐड किया गया है, 1 2 3, 3 टाइम्स। तो 3 3s आर 9। फिर से समझिए, किस नंबर को प्लस कर करके लिखा है वो आपको सेकंड बॉक्स में भरना है, कितनी बार प्लस कर करके लिखा गया है वो फर्स्ट बॉक्स होता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है। तो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। यहाँ पर किस नंबर को बच्चों लिखा गया है बार बार प्लस प्लस करके, 8 को। तो उसे भरेंगे हम सेकंड बॉक्स में। और 8 को कितने टाइम्स जो है प्लस किया गया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 4 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 4 8s आर 32। तो बच्चों इस वीडियो को 1 2 3 बार देखिए, और ये एक्सरसाइज इसी तरीके से आपके पेपर में आती है। तो आपको जो है 1 से 2 बार देखिए और फिर से समझिए कि किस नंबर को सेकंड नंबर के बॉक्स में भरते हैं और किस नंबर को फर्स्ट बॉक्स में भरते हैं, क्योंकि टेबल पढ़ के तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगी तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। ये समझ लीजिए, फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 को गलती से भी 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा तो आपका पूरा आंसर 0 हो जाएगा। बच्चों बोर्ड पर देखिए, बहुत घुमा फिरा कर अगर मैं आपको समझाऊंगी बहुत तरीकों से तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं एक जो है बहुत छोटा सा तरीका बता रही हूँ। और जो बता रही हूँ बस इस वीडियो को 1 2 बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा कोई कितना भी समझाए उसे समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं जितना बता रही हूँ बस वही आप समझ लीजिए और 100% आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो 1 2 बार देख लेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई 2 नंबर लिखे होते हैं तो जो है आपको क्या समझना है कि पहला नंबर क्या बताता है, टाइम्स बताता है, यानी कितनी बार। तो कुल मिलाकर यहाँ पहला नंबर 3 है तो आपको नंबर लाइन पर कितनी बार जंप करना है, 3 बार। और दूसरा नंबर क्या बताता है कि इसी की टेबल पढ़नी है आपको, मतलब कि इसी नंबर को 3 बार कूदना है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको याद क्या रखना है कि जो नंबर बाद में लिखा है इसकी टेबल पढ़नी है, यानी ग्रुपिंग हमारी जो है 2 2 की होगी। और कितने बार कूदेंगे, कितने टाइम्स, तो टाइम्स बताता है हमारा फर्स्ट नंबर। तो जो है चलिए हम जंप लगाते हैं, 0 पर रखिए पेंसिल और 2 की टेबल पढ़िए, 2 1s आर 2, ये 1 टाइम जंप कर लिए, 2 2s आर 4, ये सेकंड टाइम जंप कर लिया हमने, और 2 3s आर 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 3 2s आर 6। तो आपको कुल मिला के याद क्या रखना है कि जो सेकंड नंबर है इसी की टेबल पढ़ पढ़ कर हम जो है नंबर लाइन पर जंप करेंगे, और कितनी बार जंप करेंगे वो हमारा पहला नंबर बताएगा। यहाँ लिखा है 3 तो हम कितनी बार जंप किए हैं, 1 2 3। अब फिर से समझिए, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि नंबर लाइन पर जंप कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा सेकंड नंबर क्या है, 3। तो बस याद रखिए कि हम टेबल किसकी पढ़ेंगे, 3 की, यानी 3 की टेबल पढ़ेंगे और कितने बार जंप करेंगे। यहाँ पहला नंबर है 4, तो जो पहला नंबर होगा उतनी ही बार जो है हम नंबर लाइन पर जंप करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम 3 की टेबल। 0 पर रखिए पेंसिल, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 और 3 4s आर 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12। यहां से भी चेक कर लीजिए, 4 3s आर 12
बच्चों फिर से समझिए कितनी बार हमने जंप किया है। पहला नंबर है 4, तो हम कितनी बार जंप किए हैं? 1 2 3 4। और किसकी टेबल पढ़ के जंप किए हैं? 3 की। तो कुल मिला के आपको समझना क्या है कि जो सेकंड नंबर है इसी की टेबल पढ़ते हैं और कूदते कितनी बार हैं? जो पहला नंबर लिखा है, यानी पहला नंबर है टाइम्स और दूसरे नंबर की पढ़िए टेबल और एक दो एग्जाम्पल लीजिए अपने बुक से और जंप करिए नंबर लाइन पर इन मल्टीप्लिकेशन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।